हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं आरपीएफ एसआई का पेपर हो चुका है और आरपीएफ एसआई के पेपर के बाद में अब कांस्टेबल का पेपर है। तो आपको जानना होगा कि सेफ स्कोर कितना है और कांस्टेबल का पेपर आपको कैसे करना है। और संजय सर भी आए हुए हैं तो डिस्कस करते हैं संजय सर के साथ। तो संजय सर कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया सर। हमको जानना ये है कि जो अभी आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ क्या रहेगी और क्यों, क्योंकि कांस्टेबल का पेपर है अभी, तो उसके बारे में जानना है बच्चों को। इसमें तो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है बच्चों का कट ऑफ पे। हाँ सर। तो ये बच्चे बहुत कंफ्यूजन जीके जीएस को लेकर, खासकर जीके जीएस समझ में नहीं आ रही। बच्चा 20 प्लस जा ही नहीं रहा, कोई जा ही रहा है तो 25 कर पा रहा है। 25 से और 30 के बीच में तो रेयर बच्चा है। बताइए सर। दो मैंने भी सर बहुत सारे बच्चों से डिस्कशन करा, आप लोगों ने भी लगातार करा होगा कि पहले अब जब हम तैयारी करवाए तब इसे बच्चों से बोल रहे थे पेपर तो नॉर्मली आएगा, नॉर्मल मतलब इजी टू मॉडरेट पेपर रहेगा, और पेपर रहा भी ऐसा ही। अब मैथ्स में बच्चे 35 क्वेश्चन आते हैं, अब 35 में से 28 29 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो बच्चा बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट वो है सर इजी है। 5 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि हम मॉडरेट आ रहे थे पर कर रहा है बच्चा। लेकिन सर जैसा फीडबैक लिया बच्चों से, बच्चों का मानना ये है कि सर जीके जीएस तो ऐसी आ रही है सर, पता ही नहीं चल रहा है। कोई भी टीचर जो मतलब पढ़ा रहे हैं वो मतलब ये है कि बच्चों के समझ से बाहर है। तो उसके मामले में क्या मैं वही कह रहा हूँ सर कि मैथ्स में बड़ा बच्चा 35 में से 30 क्वेश्चन कर सकता है, जो ठीक ठाक एवरेज बच्चा जो 4-5 महीने से तैयारी कर रहा है, जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में भी सेम भाई, क्वेश्चन रीजनिंग तो बहुत ही इजी पूछी जा रही है। रीजनिंग में तो बच्चा 30 प्लस कर रहा है, 31 32 33, तो ऑन एन एवरेज 30 मान सकते हो, तो 60 क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएंगे बच्चे की। अब बात आती है दिक्कत जीके जीएस में। तो देखो जब एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा होगा तो उसको भी पता है कि अगर वो जीके जीएस भी नॉर्मल बना देता तो कट ऑफ तो फिर बहुत ऊपर जाती, क्योंकि वैकेंसी तो बहुत कम है ना, नंबर ऑफ फॉर्म्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए उसने जीके जीएस को अच्छे लेवल की रखा है, और जरूरी भी है कि कट ऑफ आसमान छू जाएगी फिर तो ये 50 क्वेश्चन आते हो, 50 में से 25-26 क्वेश्चन एक अच्छा बच्चा कर पा रहा है, मतलब 25 26 27 28, मतलब मैं तो ये कहूंगा जो एवरेज बच्चा वो 20 के आसपास 20-22 भी कर पा रहा है। 20 अगर बच्चा कर रहा है तो वैकेंसी बहुत कम है फिर उसके हिसाब से। हाँ तो मान के किसी ने 25 के आसपास स्कोर किया है तो वो ठीक लेवल है। तो सर नेगेटिव मार्किंग भी तो इसमें, तो फिर और एन एवरेज अगर एक्सपेक्ट किया जाए कि कट ऑफ कितना रहेगा तो लगभग कितने भाई नेगेटिव मार्किंग देखते हुए, नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत कम है, नंबर ऑफ फॉर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, पेपर का लेवल देखते हुए अगर जनरल वाले बच्चा 85 क्वेश्चंस के आसपास अगर ठीक कर रहा है, रॉ मार्क्स उसके 85 क्वेश्चंस बन रहे हैं जनरल में, तो मैं तो ये मानूंगा मेरी तरफ से बढ़िया स्कोर है। अब कहने को तो लोग कहेंगे 90 प्लस जाएगी क्या 100 प्लस जाएगी, भाई वो नॉर्मलाइजेशन के बाद जा सकती है। लेकिन अगर जैसे मान के चलिए सर अभी भी अगर कट ऑफ 100 प्लस रहती है तो एक विचार करने वाली बातें होंगी, जैसा एसएससी वगैरह में चल रहा है कुछ। यार मुझे तो नहीं लगता 100 प्लस जाएगी, और 100 प्लस जाएगी तो यार नहीं, कभी फिर आप ये बताओ 100 प्लस जाएगी ठीक है मान लिया, तो 30 मैथ्स के, ठीक है, 30 रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन बच्चा कर देगा, फिर जीके जैसे बताओ, और फिर नेगेटिव मार्किंग भी है। हाँ ये हो सकता है खुद के आसपास बच्चा खुद मास्टर्स भी बैठ जाए तो यार उनके लिए भी एक असंभव बात सी लगती है कि 40 क्वेश्चन ऐसी रीजनिंग जीके जीएस जो पता ही नहीं लग रहा है। तो एक बच्चा जो ठीक ठाक जिनका सिलेक्शन होना चाहिए 85 क्वेश्चन अगर वो सही कर रहा है बीच में, हाँ तो वो मैं मानूंगा कि वो एक ठीक ठाक स्कोर है, और वो बच्चे के लिए मतलब उसको फिजिकली तैयारी करनी चाहिए। अब बात करें आरपीएफ कांस्टेबल की, तो भाई इससे सबक मिल गया बच्चों को, एक आइडिया मिल गया, एक एक्सपीरियंस मिल गया, अनुभव मिल गया। क्योंकि जिन्होंने आरपीएफ एसआई का पेपर दिया उसमें से 90% बच्चा वो जो आरपीएफ कांस्टेबल का भी फॉर्म डाला है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके लिए 30 दिन की एक प्रॉपर अच्छी सी प्लानिंग और रणनीति बना के तैयारी कराई जाए तो भाई बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मतलब सिलेक्शन, मतलब जिसका आरपीएफ एसआई की कट ऑफ से लग रहा है कि डाउटफुल केस है और वो यहाँ 30 दिन दे दे कांस्टेबल में, तो वो यहाँ झंडे गाड़ सकता है सर। और ज्यादा टाइम भी नहीं। तो आपकी कुछ प्लानिंग हो तो कांस्टेबल की बताओ। तो कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए सुनेही सर ने और पूरी टीम ने एक प्लान किया है कि हम सोच रहे हैं अच्छा हाँ, एक ये है बच्चों अगर आप बाकी में आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहे हो तो आपके लिए ना 20 दिन 20 मैराथन प्लान करिए। तो आप उन क्लासेस को जुड़िए, उसमें संपूर्ण निचोड़ मिलेगा। संपूर्ण निचोड़ उसका मिलेगा जो आरपीएफ एसआई का पेपर देखा, जैसे पीवाईक्यू देखें, आरपीएफ एसआई देखने के बाद आपके लिए कंटेंट रेडी किया गया है। तो अगर आप उन क्लासेस को ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और उसके बाद आप लोग सैंपल पेपर और मैथ्स के, रीजनिंग के, जीके जीएस के वन लाइनर एक किट भी तैयार की जा रही है, उस किट को लोगे तो बड़ा फायदा मिलेगा मेरे हिसाब से। तो और कोई क्वेश्चन सर? मॉक टेस्ट भी रेडी किए जा रहे हैं बच्चों के लिए। अच्छा, हमारे कुलदीप जी ने भी पेपर दिया था आरपीएफ एसआई का, तो उनका क्या रिव्यू है? उनका रिव्यू ये है कि सर उनका जीके जीएस में तो 18 ही सही कर पा रहे हैं। अच्छा उनका ये है। अगर मैथ की बात करूं तो मैथ में वो 33 सही करके आए हैं। मैंने 33। और वो रीजनिंग की बात करना है कि सर रीजनिंग में मैं 32 सही करके आया हूँ।
अच्छा हाँ उनका ये स्कोर आ रहा है। हाँ, तो बात वही आ गई, हाँ हाँ हाँ। खींच खिंचा के बात वही आएगी। चलो ठीक है सर, खिलाओ बॉल कराओ सर, मैच खेलते हैं। चलिए चलो सर। ठीक है और सर। कोई क्वेश्चन सर? नहीं सर, बस थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सर ने अपना फीडबैक दे दिया है, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपका कितना बन रहा है स्कोर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।